जय हिंद साथियों, जोहार। इस वीडियो में हम आज दिनांक 11 नवंबर 2024 आज के मुख्य समाचार और साथ ही साथ कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न लाए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और धमाकेदार सा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज का समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न, मुख्य समाचार और सुविचार प्रमुख दिवस करने वाले हैं। तो दे रखा है आज का सुविचार, सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक विचारों को मन में न आने दो। सकारात्मकता कठिन परिश्रम को आसान बनाती है। थिंक पॉजिटिव, डू नॉट लेट नेगेटिव थॉट इंटर योर माइंड। पॉजिटिविटी मेक्स हार्ड वर्क इजियर। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको अपने मन में हमेशा पॉजिटिव थिंक रखना है, नेगेटिव थिंक नहीं रखना है। और साथ ही साथ आप सभी जान रहे हो कि अब आपके फाइनल एग्जाम में मात्र 3 माह ही बच गए हैं। साल भर खत्म हो गया, सिर्फ 3 महीने बचा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लगातार बहुत ही शानदार सा कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है। बिल्कुल निःशुल्क होने जा रहा है, जो कि कक्षा यहाँ 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार सा कोर्स यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा है। तो आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें मैसेज करोगे हाई लिख करके तो आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा 823 85 801। तो दे रखा है यहाँ पर सबसे पहले हम समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न कर लेते हैं, जो कि कक्षा 1 2 3 4 5 के विद्यार्थियों के लिए है। पहला प्रश्न दे रखा है, बूझो पहेली। अंत कटे तो मानव हूँ, अंत कटे तो मानव हूँ, प्रथम कटे तो नम हो जाऊं, मध्य कटे तो जम जाऊं, बोलो मैं क्या कहलाऊं। तो यह शब्द है जन्म। जन्म में आप अंत शब्द काट दिए तो बनता है यहाँ पे जन। जन मतलब मानव होता है, बिल्कुल सही। प्रथम कटे तो नम हो जाऊं, प्रथम कटेगा तो जा नामा, जन्म में जा कट गया तो नम हुआ, बिल्कुल सही। मड कटे तो जम जाऊं, ना हटाइएगा तो यहाँ पे होगा जम जम। तो यहाँ पर होगा इस प्रकार जन्म। यह शब्द है जन्म। जन्म का प्रथम काटिएगा तो आप यहाँ पर बनेगा नम, मध्य काटिएगा तो बनेगा जम, और अंत काटिएगा तो बनेगा जन यानी मानव। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, 45 जोड़ 32 का मान क्या होगा। ऐसे जोड़ लीजिए 45 और 32, 5 2 7 4 3 7, 77 होगा 77। 32 को इंग्लिश में क्या कहते हैं। 32 32। एक बात और बच्चा, जितने भी बच्चे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी हैं, 1 से लेकर के 100 तक ध्यान रखेंगे। 1 से लेकर के 100 तक हिंदी गिनती आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? 1 से लेकर के 100 तक हिंदी गिनती आपको याद कर लेना है। कोई भी आपसे पूछे कि 32 मतलब कितना, 32, कई बच्चों को नहीं याद है। मैं पूछ लूँ 49, कोई बच्चे नहीं लिख पाएंगे। मैं पूछूँ 69, नहीं लिख पाएंगे। 79 नहीं लिख पाएंगे। 85 आप हिंदी में तो याद रखते हो, 85 96 47, लेकिन आपको यहाँ पर इंग्लिश में तो याद रख, लेकिन आपको हिंदी में भी इस प्रकार लिख करके याद कर लेना है। एक वयस्क मानव के कितने दांत होते हैं? सही उत्तर है 32, 32 दांत होते हैं। देखिए दांत जो निकलता है ना वो 2 प्रकार से निकलता है। बचपन में निकलता है, उसको बोलते हैं दूध का दांत यानी मिल्क टीथ। उसकी संख्या केवल और केवल 20 होती है। वो टूटता है और फिर निकलता है परमानेंट टीथ, ठीक है, उसकी संख्या 32 होती है। तो 2 प्रकार से हमारे दांत 2 बार आते हैं। 32 दांत इस प्रकार वयस्क मानव के हो जाते हैं। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा आम को कहते हैं, ठीक है। फलों का राजा आम को कहते हैं, और फूलों का राजा गुलाब को कहते हैं। सब्जियों का राजा आलू को कहते हैं। जंगल का राजा शेर को कहते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न जो कक्षा 6 7 8 के विद्यार्थियों के लिए शानदार सा प्रश्न है। दे रखा है पहला प्रश्न, संख्या 42 का वर्ग क्या है। वर्ग का मतलब क्या है? दी गई संख्या को उसी से गुना करना। 42 को आप गुना कर दीजिए 42 से, तो कितना आ जाएगा? 1764 आ जाएगा। तो 42 का वर्ग हो जाएगा 1764, 1764। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। याद रखेंगे, लाइट ईयर। जो हम स्पेस में यहाँ पे दूरी को मेजर करते हैं वो लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं। बहुत दूरी, बहुत अधिक तक दूरी हो, जैसे सूर्य से प्रकाश की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, सूर्य से
अन्य ग्रहों की दूरी कितना है, तो इसे हम किलोमीटर में नहीं नापते हैं, इसे हम लाइट ईयर में यानी प्रकाश वर्ष में मापते हैं कि प्रकाश को एक वर्ष में कितनी दूरी तक जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसे अंधकार महाद्वीप भी कहा जाता है। शानदार सा प्रश्न है, नोट कर लेंगे। अफ्रीका। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि अंधकार महाद्वीप कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर है, पांचवा प्रश्न, रैम कंप्यूटर के किस भाग में स्थित होता है? रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह जो है मदरबोर्ड में स्थित होता है। कंप्यूटर से संबंधित और भी प्रश्न आता है, कंप्यूटर के फादर कौन से हैं? तो चार्ल्स बेबेज। नोट कर लेंगे, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू का बोला जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला माध्यमिक स्तर का प्रश्न है जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए है। पहला प्रश्न दे रखा है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नोट करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो यहाँ पर नोट करिए, लुई माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था अंतिम वायसराय था। बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 7 देश हैं। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7 देश हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल अभी वर्तमान में 12 है। होम एंड द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए यहाँ पे आज का प्रमुख समाचार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाचार है कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने 270 का आंकड़ा पार किया, बनेंगे 47वें राष्ट्रपति। आप सभी जानते हो कि अमेरिका में यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। इसमें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल की है और वो यहाँ पर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। राजकीय खबर है, झारखंड में थमा चुनाव प्रचार, पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। आज दिन सोमवार से झारखंड में जो चुनाव प्रचार है, जैसे कि आप सभी जानते हो चुनाव के 48 घंटे पहले थम जाता है, तो आज से जो लाउड स्पीकर में चुनाव प्रचार होता था वो सभी चुनाव प्रचार थम गया है और अब से केवल 2 दिन बाद 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। खेल जगत का समाचार है, दूसरे T20 टेस्ट विकेट से भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे 124 रन बनाए। बदले में साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट को पूरा कर लिया। तो यहाँ पर यह खबर सही नहीं, हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। तो चलिए आज का प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरी है कच्चा धागा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दे रखा है, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक कारीगर रहता था जो बुनाई का काम करता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। वह दिन रात अपने काम में व्यस्त रहता और बहुत ही सादा जीवन जीता था। एक दिन कारीगर ने एक बहुत कीमती रेशमी धागा खरीदा। वह सोच रहा था कि इस धागे से एक सुंदर और मजबूत चादर बनाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह धागा बिना किसी वजह के टूटने लगा। कारीगर बहुत परेशान हुआ। वह सोचने लगा, अगर यह धागा मुझे धोखा दे रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। वह इस परेशानी को लेकर गांव के एक ज्ञानी और बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग व्यक्ति ने कारीगर को शांत होकर सुनने के बाद कहा, तुमने जो कच्चा धागा लिया था वह अच्छा नहीं था। तुमने उसकी मजबूती और गुणवत्ता को अच्छी नहीं जांचा था। इसी प्रकार जीवन में हमें हर चीज की गहराई से जांच करनी चाहिए। यदि कुछ कच्चा और कमजोर हो तो उसे पकड़े रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें अपने जीवन में अच्छे फैसले लेने होंगे ताकि तुम मजबूत और सही रास्ते पर चल सको। कारीगर ने बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को समझा और वह चन लिया कि वह हमेशा अच्छे और मजबूत निर्णय लेगा ताकि किसी की भी कठिनाई से बचा जा सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कार्य या निर्णय को जल्दबाजी में ना लें।
जीवन में हमें हर चीज़ की गुणवत्ता और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें और किसी भी मुश्किल से बच सकें। धन्यवाद। जोहार।